तो रांची में जारी जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र 13 अगस्त तक चल रहा है। अगर तब तक राज्य सरकार कोई फैसला नहीं करती तो वो पार्टी से अनुमति लेकर 13 अगस्त के बाद छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि भूख हड़ताल जैसी चीज पार्टी की अनुमति से होती है। मैंने पार्टी अध्यक्ष से इसकी अनुमति मांगी है। अगर अनुमति मिल जाती है तो 13 अगस्त के बाद मैं भी छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर भूख हड़ताल करूंगा। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ हो रहा है और सरकार को उनकी मांगों पर जल्द ही निर्णय लेना चाहिए। इससे पहले सांसद निशिकांत दुबे ने जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर जारी आंदोलन को लेकर दोहरा रवैया की भी बात कही थी। निशिकांत दुबे ने कहा था कि झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोहरा रवैया अपनाने रहे हैं। बता दें कि निशिकांत दुबे ने इस दरमियान कहा कि जो यूट्यूबर भारत विरोधी मामलों में बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं वे झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 15 से 20 दिनों से झारखंड में धूप, गर्मी और बरसात में छात्र लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। दुबे ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया, जो अच्छी बात थी क्योंकि उस मामले में दोबारा परीक्षा हुई और छात्रों का एडमिशन भी हो गया। लेकिन झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं रद्द होने के बावजूद ना फ्रेश एग्जाम हुआ, ना कोई कमेटी बनी और ना ही छात्रों को नौकरी मिली। उन्होंने सवाल किया कि विपक्ष झारखंड जाकर छात्रों को समर्थन क्यों नहीं दे रहा। तो झारखंड में अब जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जारी छात्र आंदोलन अब सियासी मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ अभ्यर्थी अब भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय की मांग को लेकर लगातार सड़क पर है, तो वहीं अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी उनके समर्थन में बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान कर दिया है। हालांकि उनका भूख हड़ताल पर बैठना पार्टी की अनुमति मिलने के बाद ही तय होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में अब यह देखना अहम होगा कि राज्य सरकार छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लेती है और क्या आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई ठोस रास्ता निकल पाएगा। फिलहाल झारखंड के हजारों अभ्यर्थियों की नजरें सरकार और राजनीतिक दलों के अगले कदम पर टिकी हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी आगे ये आंदोलन किस दिशा मोड़ लेता है।